हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आज हम करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 43 जो कि डेट 12 अक्टूबर की है और चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस वर्कशीट में हम रिवीजन ऑफ चैप्टर करेंगे। 9th साइंस वर्कशीट नंबर 43 और बल तथा गति के नियम से ये वर्कशीट है आपकी। अध्याय की पुनरावृत्ति। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमने देखा जब इस वर्कशीट्स में ज्ञान और जिज्ञासा दीदी की बहुत सारी बातें हुई। तो जिज्ञासा दीदी ज्ञान से पूछ रही हैं, व्हाट हैव यू लर्न सो फार अबाउट द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ज्ञान, आपने बल तथा गति के नियम के बारे में अब तक क्या जाना। ज्ञान कहता है, जिज्ञासा दीदी, आई हैव लर्न मैनी थिंग्स अबाउट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हमने बल तथा गति के नियम के बारे में बहुत कुछ जाना। जैसे फोर्स, बल क्या होता है। फोर्स द पुल और पुश यानी खींचना या धक्का, दोनों ही बल कहलाता है। आप किसी वस्तु को खींचो या फिर धक्का दो, बल यूज ही होगा, इसे हम बल कहेंगे। बल के दो रूप हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। फोर्स के दो टाइप्स, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, जब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए, परिणामी बल 0 हो, तब हम कहते हैं संतुलित बल है। जैसे टग ऑफ वॉर, रस्साकसी के खेल में यहाँ फिगर आप देख रहे हो, दोनों टीम्स जब इक्वल बल लगाएं 300 न्यूटन और 300 न्यूटन, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, माइनस करके 0 न्यूटन, यानी जो रस्सी है वो बीच में ही रहेगी, कहीं भी कोई भी टीम विनर नहीं होगी। तो ये बल है आपका बैलेंस फोर्स। और इसका अपोजिट अनबैलेंस्ड फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जब 0 से बड़ा हो, परिणामी बल जब 0 से अधिक हो, तो वह बल कहलाता है असंतुलित बल। दूसरी फिगर में आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड पे 400 न्यूटन बल लग रहा है और राइट साइड पे 300 न्यूटन बल। तो रस्सी किस तरफ ज़्यादा जाएगी, 400 न्यूटन की तरफ। ये टीम विनर होगी, क्यों, क्योंकि इसका बल ज़्यादा है। तो ऐसा फोर्स होगा अनबैलेंस्ड फोर्स। फिर फोर्स की यूनिट, बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन, ये आपका होता है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। आइए अब समझते हैं कि 1 न्यूटन, इसकी डेफिनेशन क्या है। 1 न्यूटन बल किसे कहते हैं, जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करे, तो हम कहेंगे कि वह 1 न्यूटन का बल है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ फोर्स is defined as the amount that produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kilogram mass। यहाँ फिगर में देख रहे हो, एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जिसका मास, द्रव्यमान है 1 किलोग्राम, और इस पर जब वो बल लगेगा 1 न्यूटन जिसे हम कह रहे हैं, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, तो इसे हम कहते हैं 1 न्यूटन का बल। तो समझे आप, ज्ञान ने कितनी आपको रोचक बातें बताई फोर्स के बारे में। आइए अब समझते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हमने इस चैप्टर में 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़ी, 3 गति के नियम पढ़े, तो जल्दी से उन्हें भी रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम, एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। गति का प्रथम नियम है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था, जिसे हम विराम अवस्था कहते हैं, या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो वह ऑब्जेक्ट या तो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसी मोशन में चलता रहेगा। इसे हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम। इससे हमने 2 टर्म्स और समझी थी, इनर्शिया और मास। इनर्शिया जिसे हम जड़त्व कहते हैं और मास द्रव्यमान। इनर्शिया क्या होता है, टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज, यानी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण। कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहती है, उसको परिवर्तन नहीं करना चाहेगी अपनी अवस्था को, इसे हम कहते हैं जड़त्व, स्थिरता। जैसे आपने बस का एग्जाम्पल पढ़ा था कि अगर आप ब्रेक लगती है, अचानक से बस चल रही हो और ब्रेक लग जाए, तो आप किस तरफ झुकेंगे, किस तरफ गिरेंगे, आप गिरेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो बस के साथ मोशन में है। और एकदम से ब्रेक लगी तो बॉडी तो मोशन में ही है और पैर जो हैं वो ब्रेक के साथ स्थिर हो गए, तो आपको झटका लगेगा आगे की ओर। दूसरी टर्म है मास, जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का माप,
जितना ज़्यादा मास होगा, द्रव्यमान होगा, उस वस्तु का जो जड़त्व होगा, इनर्शिया होगा, वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इनर्शिया को मेजरमेंट हम मास से कर लेते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम। इससे हमने समझा था द रेट ऑफ चेंज मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपातिक होती है। यानी जितना वस्तु पे बल लग रहा है उसी दिशा में उसमें संवेग परिवर्तन की दर भी शो हो कर सकते हैं। मोमेंटम क्या समझा था हमने? संवेग, ये आपका P = mv होता है, यानी संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। इसकी यूनिट भी आप यहाँ से लर्न करेंगे। ऐसा यूनिट होती है इसकी संवेग की या मोमेंटम की, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और फोर्स का फॉर्मूला भी हमने निकाला था, डिराइव किया था, दैट इज फोर्स = ma। तो आप फोर्स की यूनिट भी यहाँ से निकाल सकते हो। मास की होती है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे अभी हमने 1 न्यूटन भी रीड किया। तो फोर्स और मोमेंटम की ऐसा यूनिट भी आप यहाँ से लर्न करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तीसरा नियम, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस से बल लगाती है। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर पर विपरीत दिशा में होते हैं। ये भी हमने कई एग्जाम्पल से पढ़ा था, चाहे रॉकेट वाला, बैलून वाला, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लास्ट वर्कशीट्स में रीड किए हैं। तो ये आप गति का तीसरा नियम यहाँ से याद करेंगे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अगर किसी वस्तुओं पर कुल संवेग जब वो टकराएंगी तो इस प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहेगा जब उन पे कोई बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो। हमने ये फिगर से डिराइव की थी इक्वेशन, और ये इक्वेशन क्या थी? MAUA + MBVB = MAVA + MBVB। ये है आपका संवेग संरक्षण का नियम का समीकरण। तो आइए बढ़ते हैं हम इस वर्कशीट के लास्ट पार्ट की ओर। लास्ट पार्ट बच्चों इस वर्कशीट का है चेक योरसेल्फ, स्वयं को जांचिए। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन 1 यूनिट ऑफ फोर्स। अभी हमने फिगर को समझा था कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स, 1 इकाई बल या 1 न्यूटन को कैसे परिभाषित करेंगे? जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में बल लगाने पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए तो हम कहेंगे ये बल है 1 न्यूटन। आप इसे वर्कशीट के फर्स्ट पोर्शन से भी लिख सकते हैं। सेकंड, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स? संवेग एवं बल के SI मात्रक लिखिए। संवेग का SI यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और फोर्स का क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गई SI यूनिट, सेकेंड का आंसर। थर्ड क्वेश्चन, स्टेट 3 लॉज ऑफ मोशन। गति के तीनों नियम लिखिए। तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं। अभी हमने रीड किए थे गति के तीनों नियम। प्रथम नियम आप ये लिखेंगे, सेकंड द्वितीय नियम आप ये लिखेंगे, तीसरा जो लॉ ऑफ मोशन है वो आप ये लिखेंगे। तो इस तरह से आप ये आंसर कंप्लीट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, राइट 2 एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। गति के दूसरे नियम के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। कहाँ हम डेली लाइफ में इसे यूज़ करते हैं? तो ये है इसका आंसर कि जब क्रिकेट बॉल, जो क्रिकेटर खिलाड़ी होता है, वो अपना हाथ पीछे की ओर कर लेता है ताकि वो कम से कम हर्ट हो, कम से कम उसे चोट लगे, नुकसान हो। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ही एक एप्लीकेशन है। दूसरा आप लिख सकते हैं, जो चाइना वेस्ट होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन, उन्हें स्ट्रॉ, भूसे में या फिर पेपर में पैक किया जाता है क्योंकि टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स कम लगेगा। तो इस तरीके से आप इसमें से कोई भी 2 एप्लीकेशन लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, डिफाइन इनर्शिया। जड़त्व को परिभाषित कीजिए। जड़त्व क्या होता है? अपनी अवस्था को ना बदलना, प्रतिरोध करना। द टेंडेंसी टू रेजिस्ट द स्टेट ऑफ मोशन। तो इसे हम कहते हैं इनर्शिया। तो लास्ट में आपको दे रखा है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कि कोविड के संदर्भ में आप क्या उचित व्यवहार अपनाएं। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, कोविड से सेफ रहें। तो बच्चों, आज की वर्कशीट थी आपकी रिवीजन के ऊपर, चैप्टर 9 जो आपका है NCERT बुक में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मिलते हैं जल्दी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।